नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आशीष और आप देख रहे हैं RM न्यूज़ इंडिया लाइव। आज हम बात करने जा रहे हैं एक पिता और बेटे की, दो पीढ़ियों की, लेकिन एक ही पार्टी की राजनीति की। राजीव गांधी और राहुल गांधी, नाम एक जैसे लेकिन सोच, हालात और सफर बिल्कुल जुदा। राजीव गांधी की राजनीतिक मजबूरी से शुरुआत, तकनीक से बदलाव तक। राजीव गांधी ने कभी सोचा नहीं था कि वो राजनीति में आएंगे। वो तो पायलट थे, खुले आसमान में उड़ने वाले। लेकिन जब उनके छोटे भाई संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत हुई, तो इंदिरा गांधी ने राजीव को बुलाया और भारत की राजनीति की दिशा बदल गई। राजीव गांधी की राजनीति 1984 के दंगों के साए में शुरू हुई। मां की हत्या के बाद वो प्रधानमंत्री बने, देश गम में डूबा था और राजीव जिम्मेदारी में। लेकिन राजीव गांधी ने सिस्टम को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का सपना देखा। कंप्यूटर लाए, टेलीकॉम क्रांति की नींव रखी, युवाओं को राजनीति में जगह दी। पर वही राजीव बोफोर्स घोटाले में फंस गए और 1991 में तमिलनाडु में बम धमाके में शहीद हो गए। उनकी राजनीति की खूबी थी शब्द कम, काम ज्यादा। राहुल गांधी की राजनीति विरासत से बंधी उम्मीदें, सवालों से भरी राह। राहुल गांधी की राजनीति एक लंबे इंतजार और भारी विरासत के बोझ के साथ शुरू हुई। उन्होंने 2004 में पहली बार चुनाव लड़ा, अमेठी से जीतकर संसद पहुंचे। लेकिन जहां राजीव गांधी को इंदिरा जी ने राजनीति सिखाई, वहां राहुल गांधी को कांग्रेस ने आशा का प्रतीक बना दिया, लेकिन सिखाया नहीं। राहुल को पप्पू कहा गया, उनकी हिंदी पर मजाक उड़ाया गया, हर चुनाव हार पर तंज कसे गए। लेकिन 2019 के बाद राहुल गांधी ने एक नया चेहरा दिखाया। भारत जोड़ो यात्रा, 3000 किलोमीटर पैदल चलना, धूप में, बारिश में, बर्फ में। किस नेता ने आजादी के बाद ऐसा किया? राजीव टेक्नोक्रेट थे, अर्थात डिजिटल इंडिया के पक्ष में थे, और राहुल आइडियलिस्ट। राजीव गांधी एक टेक्नोक्रेट प्रधानमंत्री थे। उन्हें डिजिटल इंडिया का बाप कहा जा सकता है। उन्हें सिस्टम में रहकर सिस्टम बदलने की आदत थी। राहुल गांधी एक विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। वो सत्ता से ज्यादा लोकतंत्र की आत्मा को बचाने की बात करते हैं। राहुल खुलकर अदानी अंबानी पर बोलते हैं, जबकि राजीव गांधी निजीकरण के पक्षधर थे। राजीव सत्ता के बीच में थे और राहुल विपक्ष की धारा में। राजीव को प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली, लेकिन उनके फैसलों पर सवाल हुए। श्रीलंका में सेना भेजना, शाहबानो केस, बाबरी मस्जिद का ताला खोलना, और राहुल गांधी ने अब तक कोई सत्ता नहीं संभाली, लेकिन CBI, ED, कोर्ट, हर जगह उनका सामना हुआ। राजीव को आतंकवाद ने मारा, राहुल को ट्रोलिंग ने मारा। राजीव गांधी सिस्टम के अंदर से सुधार करने वाले नेता, और वहीं राहुल गांधी सिस्टम को बाहर से चुनौती देने वाले नेता। एक को सत्ता विरासत में मिली, दूसरे ने सिर्फ आलोचना विरासत में पाए। राजीव के पास समय कम था, राहुल के पास आलोचना ज्यादा है। लेकिन एक बात तय है, राजनीति में सोच और संघर्ष का अंतर ही इतिहास बनाता है, और यही तुलना आने वाले भारत को दिशा देगी। क्या राहुल गांधी अपने पिता की तरह भारत के भविष्य को दिशा दे पाएंगे, या ये तुलना ही गलत है? कमेंट में जरूर लिखें, शेयर करें। RM न्यूज़ इंडिया लाइव। जय हिंद, वंदे मातरम।